बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं, हम फाइंड कर रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो आज की जो शेप हमारी ये है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब सबसे पहले सर्कल को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सर्कल में आपको ये जो नज़र आ रही है, ये जो बाउंड्री लाइन इसकी नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर इसका फाइंड करने के लिए हम इसका मेजरमेंट को मेजर करेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब इस सर्कल का ये जो दरमियान में पॉइंट है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, यानी दरमियानी पॉइंट। अब इस दरमियान वाले पॉइंट को ये यहाँ से दरमियान से ये जो लाइन अब हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं रेडियस आर। और ये जो आगे नेक्स्ट हाफ से इस साइड पे ये भी हमारे पास आर है। आर मीन आर इज इक्वल टू रेडियस। और ये जो रेडियस, अब इसमें दो रेडियस है और इस सारी लाइन को, ये जो दरमियान में ये जो आर और आर है, इसको हम कहते हैं डी। डी इज इक्वल टू डायामीटर। अब ये हमारे यहाँ से यहाँ तक डायामीटर, और इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। और ये आर और ये आर। अब आर प्लस आर, डी इज इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। अब डायामीटर को हम डायामीटर की जगह 2r भी लिख सकते हैं और 2r की जगह d भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है। तो अब मैं इसका आपको एरिया का फार्मूला बताता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें एक नई चीज़ आ गई, पाई। आर तो हम समझ रहे हैं, ये आर है। लेट्स सपोज ये आर 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये दरमियान में ओ है। अब पाई की वैल्यू क्या है? पाई इज इक्वल टू 22/7। 22/7 की स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम काउंट करते हैं 3.142। ये वैसे तो ये इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, डेसिमल के बाद ये चलती जाती है वैल्यू। तो मोस्टली हम यही वैल्यू कर रहे होते हैं, और वैसे अगर आप 3.14 करें तो भी ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है। और ये अब सपोज आपके पास आर की वैल्यू 2 दी हुई है और आपने इसका एरिया फाइंड करना है, तो हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, हमने फार्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर। अब इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे? पाई की वैल्यू 3.142, और आर कितना है हमारे पास? 2 का स्क्वायर। तो फिर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे और जो साथ यूनिट आ जाएगा वो लिख देंगे। थैंक यू। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है? पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला है हमारे पास 2πr। अब पाई को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आर को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई 2r। अब 2r हमने सीखा था, d इज इक्वल टू 2r। तो पाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई और साथ d। अब इसके दो फार्मूले हो गए। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एक हो गया फार्मूला 2πr, और दूसरा फार्मूला क्या हो गया? पाई d। अब मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, इसका पेरीमीटर ऑफ सर्कल को, ये इसका फार्मूला, और इसको हम अरेज करके दोबारा देखते हैं।
अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम लिख सकते हैं, ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसको हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं, सरकमफेरेंस। मोस्टली हम इसको सरकमफेरेंस से लिख रहे होते हैं और इसका फार्मूला है 2πr। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिख लें तो भी ठीक है, अगर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाल लें और उसको फिर पेरीमीटर बना के शो कर दें तो भी ठीक है। अब ये दोनों ही फार्मूले सेम है तो मैं करता हूँ दोनों से ही कर देता हूँ। 2 मल्टीप्लाइड पाई आर की वैल्यू सपोज 3.142 मल्टीप्लाइड आर की वैल्यू फिर 2। जब आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, इसमें डी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डी इज इक्वल टू 2r है। 2r कितना है 2 + 2 4 सेंटीमीटर। अब ये फार्मूला भी लगा सकते हैं हम, पाई डी 3.142 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आ जाएगा और साथ इसका यूनिट सेंटीमीटर लिखेंगे। एरिया में यूनिट हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा और पेरीमीटर में यूनिट सेंटीमीटर आएगा। तो होपफुली यू विल बी अंडरस्टैंड दिस फार्मूला ऑफ सर्कल। तो मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आ रही तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन एंड ट्राई टू कोच दैम केयरफुली एंड बेस्ट वे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।